तो मकर लगन में हम शुक्र को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। पंचम भाव में देखा जाए तो शुक्र अपनी स्वराशि में ही आ जाते हैं, जहां पर अब वो यहाँ स्थित होंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि का जो शुक्र है वो मोस्टली आपके लिए फेवरेबल ही होगा। अगर शुक्र कुछ हद तक अगर बैडली भी प्रभावित है, जैसे राहु से प्रभावित है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो राहु की प्लेसमेंट होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे केस में देखा जाए तो अब शुक्र पर अगर सूर्य का प्रभाव है, अगर मंगल का प्रभाव है, तो भी कुछ हद तक हम ये मान ही सकते हैं कि शुक्र और भी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। शुक्र पर शुभ ग्रहों के प्रभाव का होना और क्रूर ग्रहों के प्रभाव का होना बहुत बड़ा फर्क है इसमें। देखिए, शुक्र यहाँ पे अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित होंगे तो शुक्र को लेके आप में जो कारकत्व है पंचम भाव में, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। तो आप ज़्यादा रचनात्मक होंगे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। इवन आपकी खुद की हॉबी या अपने खुद के टैलेंट के आधार पे अपने आप कार्य क्षेत्र का भी चुनाव कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुभ ग्रह है शुक्र, इसलिए शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र की शुभता में वृद्धि भी होगी। तो कोई क्रूर ग्रह अगर है साथ में शुक्र के, तो ऐसे में शुक्र को लेके आप और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। तो शुक्र से संबंधित आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इस केस में आपको ये डिपेंड करता है कि 10th हाउस में भी क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि 10th हाउस भी आपके चार्ट में शुक्र का स्वयं का ही घर है। ऐसे में 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो ग्रह 10th हाउस के लिए तो अपना प्रभाव जरूर ही दिखाएगा, लेकिन उस ग्रह का प्रभाव आपके 4th हाउस पे जरूर रहेगा। 4th हाउस पे प्रभाव रहने से आपका ओवरऑल जो भौतिक सुख साधन है आपकी ज़िंदगी में वो प्रभावित होंगे, परिवार के साथ रिलेशंस प्रभावित होंगे, आपके पास कितना जमीन जायदाद है, कितना ज़्यादा आपके पास संपत्ति है, या फिर जो परिवार की तरफ से जो कुछ आपको मिला है, आपके जन्म के बाद का जो माहौल रहा है फैमिली में, या जिस हिसाब से आपकी केयर हुई है, उसको भी आपके 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जरूर प्रभावित करेगा। शुक्र के साथ कोई भी प्लैनेट अगर स्थित है तो शुक्र पर वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है। शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते मोस्टली अगर क्रूर ग्रह पर शुक्र अपना स्वयं का प्रभाव डाल रहे हैं तो वहाँ पर सामने वाला जो क्रूर ग्रह है वही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा शुक्र पर। अब देखिए, शुक्र जैसा ग्रह अगर पंचम में आ गए तो एक लव मैरिज करने या एक अपनी पसंद की मैरिज करने के चांसेस यहाँ काफ़ी बढ़ जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपका सप्तमेश चंद्रमा है जो स्वयं एक शुभ ग्रह है इसलिए। लेकिन आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य ही विचार करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो शुक्र है आपके लिए धन के रूप में, संपत्ति के रूप में और अपनी लगभग प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में है। शुक्र यहाँ पे जो बैठे हैं तो आपको 5th हाउस से इनकम भी हो सकती है, जैसे स्टॉक मार्केट के थ्रू, आपको लॉटरी के थ्रू, सट्टा वगैरह के थ्रू, या अपना कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में दे रहे हैं। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी हॉबीज़ के हिसाब से अपने करियर का यहाँ पर निर्धारण कर सकते हो। शुक्र अगर मान लो यहाँ सूर्य से प्रभावित होंगे, मंगल से प्रभावित होंगे, तब आपकी शुक्र को लेके इच्छाएं और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। ऐसे केस में आप जो जीवन में टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, या आपका एकमात्र लक्ष्य अगर भौतिक सुख सुविधाएं पाना है, अगर जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी पाना है, तो शुक्र और शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पंचम का शुक्र है तो व्यक्ति नाटक, साहित्य वगैरह या अभिनय वगैरह में बहुत ही ज़्यादा सफलता पाता है। और भी आपकी अलग अलग कुछ फील्ड में रुचियां हो सकती हैं, लेकिन आप एक मेजर फील्ड अपने लिए अगर चुनेंगे और उस पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जो शुक्र का यहाँ मूल त्रिकोण घर है वो आपके 10वें घर में है, तो यहाँ बैठकर शुक्र कहीं ना कहीं उस 10वें घर के लिए आपको एबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। और पंचम घर में शुक्र के होने से आपकी छोटी उम्र से ही लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। आपका स्वभाव हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा उदार और सपोर्टिव होगा। शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको धन कमाने की इच्छा या धन को सही तरीके से यूटिलाइज करने की इच्छा बढ़ेगी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की इच्छा भी और ज़्यादा प्रबल होती जाएगी। शुभ ग्रहों के प्रभाव से कुछ हद तक जो भी ग्रहों का यहाँ प्रभाव है उस प्रकार का कारकत्व हासिल करने या उन जो प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स पाना आपके लिए अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है कुछ हद तक। शुक्र यहाँ प्लेस्ड होने से अब शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। शुक्र अगर वक्री हो जाएंगे तो शुक्र का जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपको शुक्र तभी ज़्यादा प्रभाव दिखा पाएंगे या तो वो किसी यहाँ फायरी ग्रह के साथ बैठे या फिर राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे। शुक्र के साथ यहाँ अगर शनि बैठे हों, अगर मान लो यहाँ पे केतु बैठे हो, तो आपके लिए शुक्र की प्लेसमेंट थोड़ी चैलेंजिंग अवश्य होगी। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको दिखेगा कि आप अपनी रचनात्मकता या अपनी सर्जन क्षमता से काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि आपके 11वें घर पे रहेगी, जहाँ पर शुक्र मंगल के घर पे अपनी दृष्टि डालेंगे।
शुक्र की ये वाली दृष्टि आपके धन के लिए तो अच्छा काम करेगी, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भी अच्छा काम करेगी, लेकिन ये आपके नेटवर्क सर्कल को भी बढ़ाएगी, जिससे आप कोई मार्केटिंग वगैरह या ऐसे कार्य भी इजीली कर सकते हो। अब आपकी जो इंडिविजुअल प्रतिभा है, जो आपका कौशल है इंडिविजुअल रूप से, वो बहुत मैटर करेगा जब शुक्र इस प्रकार से अगर दृष्टि डाल रहे 11वें घर पे। शुक्र की ये वाली दृष्टि अब प्रभावित होगी कोई भी प्लैनेट अगर 11वें घर में बैठा है, और 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट जो कि मंगल के घर में होगा, अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो निश्चित तौर पे वो शुक्र पर अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। शुक्र बस आपको मंगल के घर पे इस तरीके से दृष्टि डाल के आपकी इच्छाओं को और ज़्यादा प्रबल कर सकते हैं, कुछ पाने की आपको चाहत दे सकते हैं। लेकिन आपका मान लो मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, इवन शुक्र भी यहाँ पे वक्री हो जाए, तो जातक के प्रेम संबंध तो रहेंगे, लेकिन जातक किसी भी अपने प्रेम संबंध में उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा नहीं, तो कुछ हद तक यहाँ आपको इस प्रकार से कमी भी दिखेगी। शुक्र के पंचम में आने से हर कोई आपके व्यवहार की तारीफ करेगा, हर कोई आपकी एबिलिटी की तारीफ करेगा, और एक तरीके से आप अपने जो इमेजिनेशन है, आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है, उसको लेके एक अलग प्रकार की छवि लोगों में डेवलप करेंगे। शुक्र यहाँ पे तभी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा मैरिज के दृष्टिकोण से भी, जब वो राहु से प्रभावित हो सकता है, केतु से प्रभावित हो सकता है, तब इवन मंगल से भी प्रभावित हो तब भी। देखिए वैसे नॉर्मली ये माना जाता है कि शुक्र जहाँ बैठते हैं उससे अगले भाव को ये प्रबल करते हैं या उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसे केस में यहाँ शुक्र अगर मान लो यहाँ 5th हाउस में बैठे हैं, बट इसका इम्पैक्ट आपके 6th हाउस पे भी आएगा। तो जब भी आप जहाँ भी वर्क प्लेस पे काम करेंगे, वहाँ अगर आप स्त्रियों के साथ काम करते हैं तो स्त्रियों से आपको सहयोग मिलने की संभावना है, अगर शुक्र यहाँ अच्छा तरीके से प्लेस्ड है तो। और क्योंकि स्वराशि में प्लेस्ड है शुक्र, स्वराशि में वैसे तो हम कोई भी प्लैनेट अगर प्लेस्ड होता है तो उसका एक उच्च के प्रभाव की तुलना में भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव उसका मान सकते हैं, लेकिन शुक्र जैसा प्लैनेट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शुभ है, इसलिए हो सकता है शुक्र उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिवली प्रभाव ना दे पाए 6th हाउस के लिए, लेकिन शुक्र फिर भी यहाँ आपको फायदा अवश्य करेगा। अब उसमें फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके स्त्री और पुरुष के चार्ट का अलग अलग, क्योंकि पुरुषों के केस में जो शुक्र है वो उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस प्रकार का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, अगर वो पुरुष है तो ऐसे केस में वो अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकता। अगर मंगल का या राहु का प्रभाव शुक्र पर हो ऐसे केस में, तो आपको अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब क्योंकि जो यहाँ सप्तम घर में बैठा हुआ प्लैनेट होगा उसको भी इसके लिए विचार करिए। सप्तम घर में क्योंकि कोई भी प्लैनेट आएगा तो वो चंद्रमा के घर में आएगा। चंद्रमा के घर में कोई भी अगर क्रूर प्लैनेट बैठ गया तो वो आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखा सकता है, लेकिन क्योंकि हम तो शुक्र को ही डिस्कस कर रहे हैं, शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट बेसिकली स्त्रियों को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है, और स्त्रियों को इस केस में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेज हैं, उनको नेम फेम भी बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेज हैं, क्योंकि नेचुरली वो शुक्र के पास वो पावर है लोगों को अट्रैक्ट करने की, लोगों को अपनी तरफ खींचने की। और यहाँ पर शुक्र अपनी स्वराशि में भी है। अब देखिए यहाँ जो आपके लिए शुक्र की प्लेसमेंट बनी, पुरुषों के केस में यहाँ पर लव अफेयर होने की संभावना ज़्यादा है, अदर रिलेशनशिप होने की संभावना ज़्यादा है, मैरिज के बाद भी और इवन मैरिज से पहले भी। लेकिन स्त्रियों के केस में ज़्यादातर इसका पॉजिटिव ही फायदा मिलेगा। पुरुषों के केस में अब अगर शुक्र पीड़ित होगा तो मैरिज को लेके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। फिर सबसे बड़ा रोल यहाँ आ जाता है आपकी इच्छाओं का, आपकी मनोकामनाओं का, या जो भी नई नई इच्छाएँ, जो भी मनोकामनाएँ आपको समय समय पर डेवलप होती हैं। इसमें फिर शुक्र की महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि शुक्र की महादशा भी लगभग आपका 20 साल का पीरियड लाइफ का कवर करती है। 20 साल के दौरान आप क्या कुछ पा सकते हैं, उसके लिए आप ये देखें कि दशा, आपकी जो दशा है कब स्टार्ट होने वाली है और कब उसका एंड होगा, क्योंकि 20 वर्ष की दशा होगी। मोस्टली लोगों को अगर ऐसी दशा 20 की एज से अगर आ जाए, 20 की एज या इवन 25 की एज से अगर स्टार्ट हो और 50 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाए, 50 की एज से पहले पहले तक, तो व्यक्ति एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लाइफ का आनंद ले सकता है। ऐसा जातक वास्तव में अपनी खुद की कलात्मकता या अपनी खुद की क्षमताओं पर बहुत अच्छे से बिलीव भी करेगा और उसके आधार पर ही वो मैक्सिमम अपना प्रदर्शन करेगा। ऐसे केस में इसकी महादशा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही आप स्त्री हैं, भले ही आप पुरुष हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ओवरऑल विचार करना होगा शुक्र जब भी आपके पंचम में। बट हम कंक्लूजन के तौर पे ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का शुक्र अपनी स्वराशि में होने की वजह से वो बहुत सारी संभावनाएं ला रहा है, इवन अर्निंग को लेके, आपके नेम फेम को लेके, आपके बिजनेस वगैरह को लेके। लेकिन पुरुष तो फिर भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएगा अपने पार्टनर से। अगर फिर मंगल का प्रभाव रहा, सूर्य का या राहु केतु का प्रभाव रहा, तब भी आपको मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आने वाले हैं, और इसके लिए फिर आपको सप्तमेश चंद्रमा को देखना होगा, और सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट आपका बैठा हो उसको भी आपको देखना होगा।